उत्तर प्रदेश की सियासत में अयोध्या कानून व्यवस्था और 2027 का चुनाव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताते हुए सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। हरिशंकर शफरी प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि भाजपा कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले की सच्चाई जल्द सामने आएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि हिंदू समाज गुप्त दान की परंपरा में विश्वास करता है, लेकिन जो दान सार्वजनिक नहीं हुआ है उनका हिसाब भी जनता जानना चाहती। उन्होंने सिख समाज और किसानों के बढ़ते समर्थन का भी दावा किया और कहा कि 2024 में अयोध्या की जनता संदेश दे चुकी है, 2027 में भी जनता अपना फैसला दोहराएगी। क्या दूसरा सवाल क्या था? देखिए, ये इस सवाल का जवाब मैंने कई बार कई तरीके से दिया है और आपके ही साथियों ने कई तरीके से पूछा है इसको। मैं बात वही दोहराता हूं जो पहले दोहराता रहा हूं। भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम जी बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पर हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो, लेकिन हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करती है। ये कहां की परंपरा है? ये कहां से हमारा सनातनी परंपरा है कि हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? तो हम तो अपने एक केदारेश्वर धाम बना रहे हैं, वो निर्माण पूरा होते ही हम लोग दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसके लिए तो बड़ी बड़ी एजेंसी भी लगी होंगी, केवल आप ही नहीं कोशिश कर रही है। मैंने जो कुछ किया, और मैं फिर बोलता हूं आपको, जब मैं इटावा का मंदिर निर्माण कराने जा रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मंदिर निर्माण होगा ये शिव शक्ति अक्षरेखा पर आ जाएगा। न मुझे ये जानकारी थी कि जमीन उसी पर है। लेकिन जब निर्माण शुरू होना हुआ और जब जो बनाने वाले लोग हैं वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर जो दोनों चीजों को जानकारी रखते हैं, उन्होंने जब चीजों को देखा और नापा और बताया, तो ये मैं नहीं करा रहा हूं, हम तो माध्यम हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया। नहीं, तो क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं वो बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विचार कहां से आता है? विचार का आना और फिर इतना बड़ा निर्णय लेना। और सोचिए, अगर हम लोग गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हमारा, आपका। और देखिए, कई चैनल, उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बहस करनी पड़ रही है, उन्हें अपनी बात साफ करनी पड़ती, इसीलिए लंबी चौड़ी बात नहीं मुझे करनी, लेकिन जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और आस्था और भरोसे के साथ और श्रद्धा के साथ जो किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा।
और एक जगह भ्रष्टाचार नहीं है, यहां तो खुल गया है। सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए आप थानों में क्या हो रहा है, पोस्टिंग में क्या हो रहा है। और आपको तो पता होगा बांदा से एक कोई स्क्रैप का बड़ा माफिया भाग गया था, और उस स्क्रैप माफिया के संबंध किससे रहे हैं। तो पूरे स्टेट में जो पिछले 10 साल से जो कुछ हो रहा है, और हम तो पहले दिन से कह रहे इसी हॉल में अयोध्या वासियों की, अयोध्या नगरी के तमाम दुखी गरीब लोग आए जिनकी बात हम लोगों ने उठाई थी, इसी हॉल में प्रेस की थी कई बार। और कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम इस मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, हम लोग केवल उनकी दुख तकलीफ आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे थे। सरकार ने क्यों नहीं सुनी? अगर सरकार सुन लेती तो शायद ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। सरकार ने सुना कहां, इसीलिए वो जनता नाराज हुई, और नाराज हुई उसका परिणाम डेमोक्रेसी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। तो ये भी जो कुछ हो रहा है वो प्रभु श्री राम ही करा रहे हैं, उनकी कृपा से, उनकी दया से ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमारे पास नहीं आ गए, ये चक्र है हा? जो लेके आए हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आपको देखिए ना, प्रभु श्री राम के साथ इस तरह का व्यवहार, और वो भी मंदिर में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। हम तो इस बात के पक्ष में भी हैं कि अयोध्या वासियों को अयोध्या उसी रूप में मिले जैसे दुनिया में जो शहर बसे हैं। अब उसमें भी वो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियनिटी वाले निकाल लेंगे, धर्मों के बीच की बातें निकाल लेंगे। अरे भाई, दुनिया में आगे लोग निकल गए, उनसे सीखने की तो जरूरत है आपको, वरना आप क्यों इन्वेस्टमेंट लेने जाते दुनिया में। अभी तो सुना था इडली डोसा बड़ा खाने गए थे केसरीबाग बेंगलोर में, वहां तो फेमस यही है ना, इडली बड़ा डोसा केसरीबाग। तो दुनिया में जो शहर बसे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों का, आप तो स्मार्ट सिटी बना रहे थे। और याद कीजिए, पहले दिन धोखा दिया बीजेपी ने, जब इन्होंने पहली बार अपना घोषणा पत्र जारी किया था गोवा में, ये कहा था कि नए शहर बसाएंगे। नए शहर क्या बसाए? तो कम से कम पूरे देश में नए शहर न बसाते, जहां आपको इतना बड़ा मौका मिला था, और अयोध्या और प्रयागराज को ही नया शहर बना देते। तो ये जो धोखा हुआ है उसकी भरपाई समाजवादी लोग करेंगे। अयोध्या वासियों को सब सुविधाओं के साथ एक आधुनिक और सांस्कृतिक और हेरिटेज को बचाते हुए, कैसे अपने ट्रेडिशन और कल्चर को बचा करके, और कैसे अपने रिलीजन और संस्कृति को बचा करके कैसे और सुंदरता प्रदान की जा सकती है, सभी सुविधाओं के साथ उस दिशा में अयोध्या वासियों की अयोध्या बसाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी समाज की संस्कृति से, समाज के हेरिटेज से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए धन ही धर्म है, इनके लिए धन ही धर्म है। और ये जानबूझ करके इसलिए और कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही प्रोग्राम बना लिया होगा। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है, ये प्रोग्राम उन्होंने पहले ही बनाया होगा, कभी सोच समझ करके बहुत अच्छी तरह बनाया होगा, बहुत सोच समझ के बनाया होगा कि अगर हम यहां पर डिमोलिशन का कार्यक्रम करेंगे तो हमें पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा, हमें उस शहर को कुछ दे पाए ना दे पाए, उस शहर को, उस सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए ना बना पाए, लेकिन हमें पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा। उनका लक्ष्य हमेशा ये रहता है, हर चीज में पॉलिटिकल लाभ लेते हैं। $403 ले लो, 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 800
6, तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? क्यों डबल तैयारी हो रही है? क्या चीज? देखिए, ये बहुत पर्सनल लेवल पे चीजें करते हैं जानबूझ करके। क्या आप हर्ट किससे होंगे? एसी से। अरे नहीं, अरे ऐसा ना, कुछ गिफ्ट मिले तो हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं उन्हें। अरे कुछ गिफ्ट भेजे तो रिटर्न गिफ्ट भेज दें उन्हें। देखिए, वो इतने समझदार हैं कि बीजेपी कितनी समझदार पार्टी है कि उनकी बार्गेनिंग पावर जीरो कर दी उन्होंने। आप कभी सोचो ना ये बात, उनकी बार्गेनिंग पावर जीरो कर दी। सोचिए, 30 की गिफ्ट बीजेपी दे रही है उन्हें सीटों की। नहीं, हम नहीं बढ़ा रहे बार्गेन। बीजेपी से बच के रहो। हालांकि कड़वी बात ना मैं कहूं, करे उसे बुरा मत मानना, हालांकि अदरवाइज मत लीजिएगा उस बात को। नहीं, अरे बता दूं ना तुम्हें, अब बात समझ जाओगे एकदम। हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं यही मानता हूं कि मन में नहीं रखना चाहिए। ऐप, इसके बाद ऐप ही होगा केवल। आखिरी बिल्कुल एकदम सही बात बोलूंगा, जो ये राजनीति हो रही है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी किसी ने कहा था कि कांटे से कांटा निकाल दिया मैंने। कभी किसी ने कहा था कि कांटे से कांटा निकाल दिया। ये लड़ाई बड़ी है। ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों की बार्गेनिंग पावर जीरो हो गई है। बीजेपी चमत्कारी है, चालबाज पार्टी है, होशियार लोग हैं उसमें। वो जानते हैं कि किससे क्या बुलवाना है, किसको क्या लिख के भिजवाना है। बात समझ गए ना? तब ठीक है। चलिए अब ऐप वीडियो का चला देते हैं, और फिर आशु मलिक कुछ अच्छी म्यूजिक बना के लाए हैं एज यूजुअल, जो समाजवादी पार्टी के हमेशा अच्छे गाने बनाते हैं। उनके साथी भी हैं, दोनों साथी हैं। दोनों साथी आगे आ जाइए। दोनों का एक एक गाना। साइकिल चलने वाली ऊपर आ जाओ। प्रदेश एक नई वीडियो पे भी दिखा दें। एक मिनट के गाने, दोनों गाने अच्छा। हाँ, ऐप ये हमारे कैडर के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, थैंक यू। कैडर के लिए, लेकिन जोड़ना आम जनता को है। नो, इट्स नॉट आउट टू बी, इस हमारे कैडर के लिए है। क्योंकि हम पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। हम अपने पीडीए प्रहारी या बूथ लेवल पर नए सदस्य बनाने के लिए, क्योंकि हमें चंदा तो कोई देगा नहीं, तो चंदा मांगना शुरू करेंगे इसी के माध्यम से। हाँ, लड़ाई जब बड़ी हो, और मैंने आपको कहा कि जो लोग वोट से नहीं कर पाए, वो सांसदों को डरा धमका करके सांसदों को तोड़ रहे हैं। आखिर सांसदों को तोड़ने की जरूरत क्या है? आप बताओ, जितने आप लोग हो सब जागरूक हो, समझदार हो। मैं आप ही से सवाल पूछूं अगर, या मैं जानना चाहूं, सवाल तो क्या पूछूं, मैं जानना चाहूं कि महिला विधेयक पास हो गया है, क्या हुआ पास कि नहीं हुआ? भाई, महिला विधेयक पास हो गया है, तो महिला विधेयक के साथ साथ डिलिमिटेशन क्यों लाया जा रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन क्यों लाया जा रहा था? और फिर आज बताओ कितनी आबादी हमारी हो गई है? पूरा डेमोग्राफिक जो हमारा करेक्टर है वो चेंज हो गया है। तो आप 2011 के सेंसस को लेकर के कोई नक्शा बनाए बैठे हैं आप। तो इसीलिए आपसे और हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों से, संगी साथी से। तो जो बात आप कह रहे हैं हमारा संदेश नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है। बंगाल का चुनाव आपने देखा,
ये अलग बात है, लोग अलग अलग तरह से चीजों को निकाल के ला रहे हैं। बंगाल में ये था। क्या हमारी आंख बंद थी कि हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स का रोल नहीं देखा उसमें? क्या सेंट्रल फोर्स का ये रोल होगा? और मान लीजिए यूपी में आ गई सेंट्रल फोर्स 5 लाख, तब क्या करोगे आप? भाई आप में से तो कोई साथी नहीं देगा हमारा। कौन साथ देगा बताओ? चलो एक निकला बहुत है हमारे लिए। नहीं वो बात नहीं। तो आप मतलब आपको नहीं, मतलब आप दूसरी तरफ कह रहा हूं जनता। तो सोचिए ना आप कि 5 लाख सेंट्रल फोर्स जब लग जाएगी तब क्या करोगे आप? आपने अंबेडकर नगर में चुनाव देखा, बाई इलेक्शन कैसे हुआ? आपने अयोध्या के चुनाव देखा है, बाई इलेक्शन कैसे हुआ? मीरापुर देखिए कैसा इलेक्शन हुआ, कुंदरकी का कैसा इलेक्शन हुआ, या जितने बाई इलेक्शन से कैसे हुए। करेल का मैंने देखा अपने करीब, कानपुर का देखा हम लोगों ने बाई इलेक्शन। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए आप? सेंट्रल फोर्स क्या कर रही थी? सेंट्रल फोर्स तो नहीं थी, पुलिस थी। और जो सीसीटीवी के जो आपको फुटेज नहीं मिल रहे हैं, वो इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि कुंदरकी में जो वोट डालने का काम, मीरापुर में जो वोट डालने का काम, वो पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में किया था। आप तो अधिकारियों से संबंध रखते होंगे, आप पूछिए क्या हुआ था चुनाव। तो इसलिए यूपी का चुनाव महत्वपूर्ण है। यूपी का चुनाव देश का चुनाव होने जा रहा है। और हम लोग तो 10 साल सरकार में नहीं हैं। अरे ठेका पट्टों का हिसाब तो आप भी जानते होंगे, कैसे पट रहे हैं। मैंने सुना एक दिन पीडब्ल्यूडी का किसी ने सवाल पूछ लिया तो आए नहीं पत्रकार हमारे साथी, आए नहीं। एक दिन पीडब्ल्यूडी का सवाल नहीं पूछा था उन्होंने। हमने क्या 2000 का पूछ रहे हो तुम? 20,000 करोड़ का ठेका हो गया इधर उधर। याद कीजिए आप। अच्छा पीडब्ल्यूडी का नहीं पता आपको? बताओ क्यों हमारे अखबार वाले मित्र, पीडब्ल्यूडी का नहीं पता आपको? अब आप यूपीटा बताइए। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को इसलिए खराब कर रहे हैं जैसे हम इनके एक्सप्रेस की बुराई न कर पाए। क्योंकि जब लोगों के बीच में कहेंगे वो कहेंगे तुम्हारा भी बुरा हो गया, वैसे ही है, तुम्हारा भी गड्ढे हो गए। भाई आप कितने साल हो गए? आप 2016 और रिकारपेटिंग होनी थी, आपने मंत्री को तो हटा दिया, लेकिन मंत्री पे आरोप क्या थे, मंत्री ने क्या खिलवाड़ की वो नहीं बताया आपने। भाई मंत्री किस बात के थे? यूपीटा के थे। आप बताइए एक वेसाइड इम्यूनिटी नहीं दे पाए आप बताइए बुंदेलखंड में एक भी वेसाइड इम्यूनिटी दे पाए आप पीपीपी मॉडल पे ला रहे थे, आप क्या दे पाए पूर्वांचल एक्सप्रेस में एक भी वेसाइड इम्यूनिटी? और फिर गंगा एक्सप्रेस में जो दिया, जो मॉडल तैयार किया है, वो मॉडल है कोई? वो मॉडल है ये? अरे ऐसे मॉडल से तो हम जितनी का उतनी सड़क बना देंगे। सरकार में आने दो, इसी मॉडल से जहां से कहोगे वहां एक्सप्रेसवे बना देंगे। अरे कोई मॉडल है बताओ आप? हमने स्टेट के लिए एसेट क्रिएट किया। आपके जितने भी एक्सप्रेसवे वो स्टेट के लिए एसेट हैं, स्टेट के खजाने में पैसा पहुंच रहा है। ये लोग दूसरों की जेब में पैसा पहुंचा रहे हैं। जन्मदिन पूरे साल में कई बार मनाते हैं हम। जिस दिन खुशी लड्डू खाने का मन हो, केक खाए, उस दिन हमारा जन्मदिन है। नहीं ये तो एक परंपरा है जो हम भी बधाई देते हैं, वो भी हमें बधाई देते हैं। और मायावती जी का भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद। ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई है, बहुतों का मैसेज भी आया, कई साथियों का मैसेज हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दूसरे दलों का या आते हैं, तो उन सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं मैं सबका। तो उन्हें बधाई। तो वोट की गिनती की तरह रुपए भी गिने जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है हमें और आपको? अरे उन्होंने भी बहुत वोट गिनवाया देश में। अब क्यों किसी को कहना? अच्छा रुपया, अच्छा एक मिनट, गाना, हाँ गाना चलवाएंगे, एक मिनट। नहीं गाना और दोनों का, एक उनका गाना एक इनका गाना, 3 गाने। देखिए हमारे तीनों गायक अच्छे हैं। या फौजी सॉन्ग ऑल्सो है, और उसका भी गाना एक और का है? कहाँ बुला ले रही? उन्हें तो बुलाओ, अवधेश जी तो अयोध्या के हमारे सांसद जी। एक सवाल ये है कि प्रधानी इलेक्शन के लिए
कॉल अपन क्या चीज? ओबीसी कमीशन जो प्रधानी चुनाव के लिए बनाया गया है वो अब छोड़ो ना प्रधानी का, अब छोड़ो प्रधानी का। अरे ऐसा सुनिए, एक मिनट में गाना बजवा रहे हैं, गाना। ऐसा है, ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि डॉलर और रुपया और चीन और जो रूमर फैल रहा था हमारे आपके बीच में कि नवंबर में चुनाव करा रहे हैं, और ये हमारे आपके बीच में जो चर्चा शुरू हो गई थी कि नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, वो नवंबर में चुनाव इसलिए कराना चाहते थे, मैंने फिर पिछली बार भी कहा, इनके पास खाद नहीं है, डीएपी नहीं है। सोचिए हमारा किसान इंतजार करेगा खाद और डीएपी का, और इस बार तो थोड़ा सा ये इफेक्ट जो आया है जिसकी वजह से अभी तक बारिश नहीं हुई, आज उम्मीद है बारिश होगी, आज से कल से शुरू हो जाएगी। तो जब खाद नहीं है आप पे, डीएपी नहीं है और किसानों को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो आप, इसलिए अपना सर्वे करा रहे हैं ये लोग कि अगर इन परिस्थितियों में हमारी सीटें कितनी जीतेंगे, हम जीत कितनी पाएंगे, इसलिए हमें आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए इन लोगों से। हमारे तीनों साथी और इनको हम धन्यवाद देते हैं। आइए 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 आइए। तो आंख का ऑपरेशन कराया क्या आपने? ओहो, एक चश्मा हमें भी मिला है, सही। आइए आइए। हैं? नहीं, वैसे एक चीज बता दूं, काला चश्मा बहुत शुभ रहता है, काला चश्मा शुभ रहता है। कोई काला चश्मा लगा के हैं, हाँ वही है चश्मा 27 के लिए। ये विदेश नीति कंफ्यूज कर दी है, बस हमारे देश की विदेश नीति कंफ्यूज कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। हम किसके मित्र रहेंगे, हमारा कौन मित्र होगा, हम पूरे देश को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। इसको सुधारने में न जाने कितना समय लगेगा और न जाने कितना भारतीय लोगों को इसका नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विदेश नीति और आर्थिक नीतियां एक दिन में नहीं बदल सकती हैं, इसमें समय लगता है और बहुत सारा हमारे नुकसान भी होगा। हम किसके प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन मोटा मोटा यही है कि हमारे जितने भी मित्र देश हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिया। पता नहीं किस आर्थिक स्वार्थ में, पता नहीं किस आर्थिक व्यवस्था को बनाने में या किस तक लाभ पहुंचाने के लिए हमारी पूरी विदेश नीति से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उसका नुकसान हम सब लोग भुगत रहे हैं। क्या चीज? तो उनसे कह दो अगली बार प्रधानमंत्री जी का भी मना देना जन्मदिन। चलिए गाना, आप ये कोई सवाल थोड़ी यार। अरे ये तो जन्मदिन मनाया जाता है, नहीं मना पा रहे, लड्डू बांट दो, क्या है? पुलिस को लड्डू बांट देते, क्या फर्क पड़ता, पुलिस लड्डू खा लेती। और नहीं तो तुम जानते नहीं पुलिस से कैसे काम लिया जाता है, पता नहीं तुम्हें क्या? सुबह ये बताओ, एक मिनट, हाँ आखिरी यहाँ पर समाप्त, ठीक है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, यही तो कहते हैं ना। अच्छा, उन्हें इसलिए पता है कि वो हमारे पड़ोस में है? हाँ? अच्छा, उन्हें ये नहीं पता लगा कि पूरी जो थाना था वो पैसा वसूल रहा था। बताइए, बंदेरबाग चौकी पूरी सस्पेंड हुई कि नहीं हुई? कितने रुपए ले रहे थे बताओ पुलिस वाले? बोलो, मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में ही ले रहे थे, बताइए पैसा पुलिस वाले, मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में। और एक और बता दूं आपको, अधिकारी बुरा माने चाहे ना माने बुरा, इन्हें इलीगल कंस्ट्रक्शन हर जगह दिखाई देता है।
हमारे बगल में थाना है, थाने के बगल में एक पुलिस अधिकारी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया 3 महीने में, हैं? ये देखो, तुम्हें ही पता, तुमने क्यों नहीं अखबार में छापा? क्यों नहीं छापा अखबार में, बताओ? बताओ, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया कि नहीं हो गया? हैं? और हमारा क्या करा रहे थे? पीआईएल करा करके कि हम इसमें होटल बना रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम की जो कृपा हुई है, प्रभु श्री राम ने जो कर दिखाया है, वो हमारे देश को सुधारने के लिए और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रभु श्री राम ने इनका भंडा फोड़ दिया है। सही बात है? हाँ। चलिए गाने अब फिर हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश एक नई सुबह। अरे नहीं, मर जाएंगे, फोटो नहीं, बाद में एक अकेले नई के सोच। नहीं, एक काम कर, रुक जाओ। जब किसी भी पत्रकार साथी का जन्मदिन होगा तो हम व्यक्तिगत मिलेंगे उससे 1 मिनट के लिए बस, ठीक है? और उस हफ्ते नहीं, क्यों होगा, जिस हफ्ते जब होंगे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, 1 महीना बनाएंगे ना, क्या टेंशन है आपको? हमें